खम्मा गणिसा राम राम सा स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल त्रिनेत्र अकेडमी पर। आज हम बात करने जा रहे हैं वीरों की भूमि राजस्थान के इतिहास में मारवाड़ रियासत की। अगर आप राजस्थान के इतिहास को गहराई से समझना चाहते हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण रहने वाला है। चलिए शुरू करते हैं। मेहरानगढ़ मारवाड़ की शान है और आरपीएससी में पूछे गए विगत वर्ष महत्वपूर्ण एवं टफेस्ट क्वेश्चन, उन सभी क्वेश्चनों का संकलन लेकर हम आपके समक्ष आए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, मारवाड़ के राठौड़ वंश का आदि पुरुष किसे कहा जाता है और उसकी मृत्यु के प्रमाण किस अभिलेख में मिलता है। मतलब कि मारवाड़ का जो आदि पुरुष है, संस्थापक है, वो किसे कहा जाता है और उसकी मृत्यु का प्रमाण किस अभिलेख में मिलता है। तो मारवाड़ का आदि पुरुष है, जो राठौड़ वंश का आदि पुरुष है, वो राव सिंहा, और इसके प्रमाण 1273 ईस्वी का बीठू अभिलेख जो कि पाली के अंदर है उसके अंदर मिलता है। अगला क्वेश्चन है, राव चूड़ा ने अपनी राजधानी मंडोर को किस प्रकार प्राप्त किया था। इंदा प्रतिहारों से दहेज के रूप में। अगला क्वेश्चन है, मारवाड़ के किस शासक ने सर्वप्रथम सामंत प्रथा का व्यवस्थित विभाजन किया था। राव जोधा ने। अगला क्वेश्चन है, 1544 ईस्वी के गिरी सुमेल युद्ध में शेरशाह सूरी ने मारवाड़ के किस सेनापति की शौर्य से प्रभावित होकर कहा था कि मैं मुट्ठी पर बाजरे के लिए हिंदुस्तान की बादशाहत खो देता। जैता और कोपा से प्रभावित होकर। अगर बात करें जैता और कोपा किस राजा के सेनानायक थे, तो ये किसके थे। ये थे राव मालदेव के सेनानायक। अगला क्वेश्चन है, मारवाड़ का वह शासक जिसे फारसी इतिहासकारों ने हसमत वाला राजा या शक्तिशाली शासक कहा, तो ये थे राव मालदेव। अगला क्वेश्चन है, राव चंद्रसेन को मारवाड़ का प्रताप के अलावा इतिहास में किस उपनाम से जाना जाता है। तो राव चंद्रसेन को मारवाड़ का विस्मृत नायक भी कहा जाता है, द फॉरगॉटन हीरो ऑफ मारवाड़। अगला क्वेश्चन है, अकबर के 1570 ईस्वी के नागौर दरबार में उपस्थित होने के बावजूद किस शासक ने अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं की। तो ये थे राव चंद्रसेन, जिसे प्रताप का अग्रज, मतलब कि जो प्रताप था उससे पहले कौन सा राजा था जिसने भी अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं की थी जीवन पर्यंत तक, तो वे थे राव चंद्रसेन, मोटा राजा उदय सिंह के भाई। अगला क्वेश्चन है, मोटा राजा उदय सिंह ने अपनी पुत्री मानीबाई जगत गुसाई का विवाह किस मुगल बादशाह से किया था। शाहजादा सलीम, जिसे जहांगीर भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, मारवाड़ चित्रशैली में रागमाला का चित्रांकन 1623 ईस्वी में किस चित्रकार द्वारा किया गया। वीर जी, जो कि पाली के हैं। अगला क्वेश्चन है, जसवंत सिंह प्रथम की मृत्यु पर 1678 ईस्वी में किस मुगल बादशाह ने कहा था आज कुफ्र का दरवाजा टूट गया। औरंगजेब ने। अगला क्वेश्चन है, दुर्गादास राठौड़ को राठौड़ों का यूलिसेस ऑफ राठौड़ किसने कहा था। कर्नल जेम्स टोड ने। अगला क्वेश्चन है, मारवाड़ के किस शासक ने नाथ संप्रदाय को संरक्षण दिया और जोधपुर में महामंदिर का निर्माण करवाया। ये थे महाराजा मानसिंह। अगला क्वेश्चन है, कृष्ण कुमारी विवाद 1807 के कारण किन दो रियासतों के मध्य गिंगोली का युद्ध हुआ। तो एक रियासत थी जयपुर, और जयपुर के थे जगत सिंह द्वितीय, और दूसरी रियासत जोधपुर, जिसके शासक थे मानसिंह। इन दोनों के बीच में हुआ था गिंगोली का युद्ध। अगला क्वेश्चन है, 1857 की क्रांति के समय मारवाड़ जोधपुर का शासक कौन था। तो ये थे महाराजा तख्त सिंह, और उस समय पॉलिटिकल एजेंट था मॉक मेसन। अगला क्वेश्चन है, जोधपुर प्रजामंडल की स्थापना 1934 ईस्वी में किसकी अध्यक्षता में की गई थी। भंवरलाल सर्राफ की अध्यक्षता में। अगला क्वेश्चन है, मारवाड़ में तोल आंदोलन 1920 से 21 का नेतृत्व किसने किया था। तो ये नेतृत्व करने वाले थे चांदमल सुराणा। अगला क्वेश्चन है, मारवाड़ हितकारिणी सभा का पुनर्गठन 1923 से 24 में किसने किया था। तो ये थे जयनारायण व्यास। अगला क्वेश्चन है, मारवाड़ की पन्नाधाई गोराधाई ने किस राजकुमार की जान बचाई थी। तो राजकुमार था अजीत सिंह। और अगर बात करें एक और कौन था, एक और था, क्या नाम था उसका। तो उसका नाम था वीर दुर्गादास राठौड़, जिसने और गोराधाई दोनों ने
मिलकर अजीत सिंह की जान बचाई थी। बात करें कि अजीत सिंह किसका पुत्र था, तो ये जसवंत सिंह प्रथम का पुत्र था। अगला क्वेश्चन है, मुगल बादशाह औरंगजेब ने मुगल बादशाह औरंगजेब ने जसवंत सिंह के किस पुत्र को मोहम्मदी राज नाम देकर मुसलमान बनाने का प्रयास किया था, तो ये था अजीत सिंह। अगला क्वेश्चन है, मारवाड़ का वह शासक जिसकी हत्या उसकी प्रेमिका भारमली द्वारा विष देकर की गई। राव मालदेव लोक कथाओं के अनुसार यथार्थ में राव जोधा के पुत्र राव सातल की मृत्यु घाव से हुई थी, लेकिन राव गंगा की हत्या हफीम के नशे में मालदेव द्वारा करने की बात कही जाती है। और अगर आरपीएससी के अनुसार जाने तो राव गंगा की हत्या मालदेव द्वारा खिड़की से धक्का देकर की गई। अगला क्वेश्चन है, बीकानेर के शासक राय सिंह को राजपूतानी का कर्ण तथा मारवाड़ के राव लोणकर्ण को कलयुग का कर्ण किसने कहा था, तो मुंशी देवी प्रसाद ने कहा था लोणकर्ण के लिए। और बिट्टू सुजा राव जयसिरो छंद के अंदर इसे मारवाड़ का मतलब कि कलयुग का कर्ण कहा गया है किसे, राय सिंह को। और अगर बात करें तो किसने कहा था, मुंशी देवी प्रसाद ने। अगला क्वेश्चन है, मतिरे की राड़ 1644 में किन दो शासकों के मध्य हुआ था, तो ये राड़ हुई थी अमर सिंह राठौड़ नागौर का और कर्ण सिंह बीकानेर के मध्य। अगला क्वेश्चन है, राव मालदेव ने पाहोबा साहिबा युद्ध 1541 में बीकानेर के किस शासक को हराया था, तो ये शासक था राव जयसिंह। अगला क्वेश्चन है, जोधपुर के मेहरानगढ़ दुर्ग में स्थित चामुंडा माता के मंदिर का पुनर्निर्माण किस शासक ने करवाया था, जो 1857 की क्रांति के समय क्षतिग्रस्त हो गया था, महाराजा तख्त सिंह ने। अगला क्वेश्चन है, खेजड़ली आंदोलन 1730 के समय जोधपुर का शासक कौन था, महाराजा अभय सिंह। अगर बात करें महाराजा अभय सिंह कौन था, तो ये था महाराजा अजीत सिंह का पुत्र। अगला क्वेश्चन है, वीर दुर्गादास राठौड़ की छत्री अंतिम संस्कार स्थल कहाँ स्थित है, तो ये उज्जैन के शिप्रा नदी के तट पर स्थित है, मध्य प्रदेश के अंदर। अगला क्वेश्चन है, मारवाड़ रियासत में रेख से क्या तात्पर्य है, पट्टे पर लिखित अनुमानित वार्षिक राजस्व जागीरदार द्वारा राजा को दिया जाने वाला कर रेख कहलाता था। अगला क्वेश्चन है, मारवाड़ रा प्रगनारी विगत ग्रंथ को राजस्थान का गजेटियर कहा जाता है, इसके लेखक कौन है, तो इसके लेखक है मुंशी मेहनोत नैणसी। अगला क्वेश्चन है, जोधपुर के किस शासक ने ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ 1818 ईस्वी में आश्रित पार्थक्य की संधि की थी, तो ये थे महाराजा मानसिंह। अगला क्वेश्चन है, अकबर ने 1572 से 74 ईस्वी के मध्य जोधपुर का प्रशासक किसे नियुक्त किया था, तो ये थे राय सिंह बीकानेरी। अगला क्वेश्चन है, किस राठौड़ शासक की रानी उमादे इतिहास में रूठी रानी के नाम से प्रसिद्ध हुई, तो उमादे की बात करें तो राव मालदेव की पत्नी थी, जो कि इतिहास में रूठी रानी के नाम से फेमस हुई। अगला क्वेश्चन है, मारवाड़ के डाबड़ा कांड 13 मार्च 1947 को हुआ था, किस स्थान पर घटित हुआ था, तो ये कांड हुआ था डिडवाना के नागौर में, मतलब नागौर के डिडवाना के अंदर। अगर वर्तमान में बात करें तो दोनों ही क्या है, राजस्थान के जिला है। अगला क्वेश्चन है, राव जोधा ने दिल्ली के किस सुल्तान को हराकर अपने राज्य का विस्तार किया था, बहलोल लोधी को। सारंगपुर के युद्ध में, जो सारंगपुर का युद्ध हुआ था बहलोल लोधी के और राव जोधा के बीच में, उसमें जोधा ने बहलोल लोधी को हराया और दिल्ली के सुल्तान को हराया और सारंगपुर के युद्ध में। अगर बात करें बहलोल लोधी किस वंश का शासक था, तो ये लोधी वंश का शासक था। अगला क्वेश्चन है, जसवंत सिंह प्रथम द्वारा लिखित प्रमुख ग्रंथ कौन से हैं, तो जसवंत सिंह प्रथम द्वारा लिखित ग्रंथ है आनंद विलास, भाषा भूषण, अपरोक्ष सिद्धांत सार। ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण रहने वाला क्वेश्चन है, क्योंकि आरपीएससी ऐसे क्वेश्चन बहुत बार पूछ चुकी है और हमेशा पूछती है। अगला क्वेश्चन है, त्याग प्रथा पर रोक लगाने वाला मारवाड़ का शासक कौन था, 1841 ईस्वी में इसने रोक लगाई थी, ये थे महाराजा मानसिंह। अगला क्वेश्चन है, मारवाड़ सेवा संघ 1920 की स्थापना किसने की थी, तो ये थे जयनारायण व्यास। अगला क्वेश्चन है, जोधपुर में आर्य समाज की स्थापना किस शासक के शासनकाल में हुई थी, महाराजा जसवंत सिंह द्वितीय के समय। अगला क्वेश्चन है, राठौड़ों का यूलिसेस दुर्गादास राठौड़ को देश निकाला किस शासक ने दिया था,
तो ये थे अजीत सिंह जिसने इन्हें देश निकाला दिया था। और अजीत सिंह को बचाने का अगर सबसे ज़्यादा जिसे हम महत्व देते हैं तो वो भी दुर्गादास राठौड़ थे। उसने अजीत सिंह को बचाया और इसे राजा बनाया। और फिर देखो लास्ट में जब वो राजा बना, जब उसका राज्य अच्छे से चलने लगा तो उसने उस मसीहा को ही यहाँ से निकाल दिया। अगला क्वेश्चन है जोधपुर लीजियन का गठन कब और कहाँ किया गया? तो जोधपुर लीजियन का गठन होता है 1835 में एरनपुरा छावनी। अगला क्वेश्चन है मारवाड़ के किस शासक ने प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 18 के दौरान अंग्रेजों की तन मन धन से सहायता की थी? तो ये शासक थे महाराजा सुमेर सिंह। अगला क्वेश्चन है राजस्थान के एकीकरण के समय चतुर्थ चरण 30 मार्च 1949 को जोधपुर के शासक कौन थे? हनुमंत सिंह। अगला क्वेश्चन है महाराजा हनुमंत सिंह पाकिस्तान में मिलना चाहते थे, इसका पर्दाफाश किस समाचार पत्र ने किया था? तो इस समाचार पत्र का नाम है रियासती। और इसके संपादक की बात करें तो इसका संपादन किया था सुमनेश जोशी ने, मतलब इसका संपादक है सुमनेश जोशी। अगला क्वेश्चन है बालसमंद झील और कल्याण सागर का निर्माण किसने करवाया था? बालसमंद की बात करें तो राव प्रतिहार शासक था बालक राव, उसने बालसमंद झील का निर्माण करवाया। और राठौड़ से पूर्व इसने बालसमंद झील का निर्माण किया था। मतलब कि जो बालसमंद झील और कल्याण सागर है इसका निर्माण बालक राव प्रतिहार ने करवाया था। और बाद में इसका फिर जो पुनर्निर्माण हुआ था वो राठौड़ ने करवाया था। अगला क्वेश्चन है राव सातल ने कोसरना के युद्ध 1442 में किस मुस्लिम सेनापति को हराकर गणगौर के दिन स्त्रियों को मुक्त कराया था? ये था गुड़ले खान अजमेर का सूबेदार। इसे हराया था किसने? राव सातल ने। तो राव सातल ये था कहाँ का? ये मारवाड़ का था। और गुड़ले खान था ये अजमेर का सूबेदार था। इसे हराया था और इससे जो इसने बंदी बनाई हुई स्त्रियां और लड़कियां थी उनको इस दुष्ट से छुड़ाया था। अगला क्वेश्चन है मेहरानगढ़ दुर्ग की नींव किसने रखी थी और इसमें किस व्यक्ति को जीवित चुनवाया गया था? करणी माता ने, जिसे रिद्धिबाई भी कहा जाता है, उन्होंने मेहरानगढ़ दुर्ग की नींव रखी थी। और रजिया राजाराम बाम्भी को इसमें जीवित चुना गया था। अगला क्वेश्चन है मारवाड़ के सामंतों की 4 श्रेणियां राजवी, सरदार, गनायत और मुत्सदी किस शासक के समय निर्धारित हुई? तो ये व्यवस्था क्रमिक थी, लेकिन जसवंत सिंह के समय यह स्पष्ट हुई। अगला क्वेश्चन है जोधपुर के किस शासक को सन्यासी राजा कहा जाता है? महाराजा मानसिंह को। अगला क्वेश्चन है 1541 ईस्वी में राव मालदेव ने मेड़ता के किस शासक को हराकर मेड़ता पर अधिकार किया था? बीरम देव को। अगला क्वेश्चन है जोधपुर शहर की स्थापना की सही तिथि क्या है? तो 12 मई 1459। जोधपुर शहर की स्थापना हुई थी 12 मई 1459 को। अगला क्वेश्चन है मुगल बादशाह शाहजहां ने जसवंत सिंह को कौन सी उपाधि प्रदान की थी? महाराजा की। अगला क्वेश्चन है मारवाड़ के किस शासक ने अपनी रानी अतुलंगदे के कहने पर चांद बावड़ी का निर्माण करवाया था? ये थे राव जोधा। अगला क्वेश्चन है अकबर ने मोटा राजा उदय सिंह को 1593 ईस्वी में सिवाना की जागीर किसके विद्रोह को दबाने के लिए दी थी? तो कल्ला रायमलोत जो चंद्रसेन का भतीजा था उसके इस विद्रोह को दबाने के लिए दी थी। अगला क्वेश्चन है कल्ला रायमलोत के मरसिय नामक ग्रंथ पृथ्वीराज राठौड़ बीकानेर ने लिखा था, यह किस युद्ध से संबंधित है? तो युद्ध था सिवाना का दूसरा साका अकबर की सेना के विरुद्ध। अगला क्वेश्चन है 1615 ईस्वी के किस मारवाड़ शासक को मुगल दरबार में सवाई राजा की उपाधि दी गई? राजा सूर सिंह, जिसे अकबर के द्वारा सवाई की उपाधि दी गई। अगला क्वेश्चन है धर्मत के युद्ध 1658 ईस्वी में औरंगजेब के विरुद्ध दारा सिखों का साथ किस मारवाड़ शासक ने दिया था? तो ये साथ देने वाले थे महाराजा जसवंत सिंह प्रथम, मतलब कि अजीत सिंह के पिता। अगला क्वेश्चन है जसवंत सिंह प्रथम की रानी जसवंत दे ने किले के द्वार खोलने से मना क्यों किया था? क्योंकि राजा युद्ध के दौरान मैदान से हारकर वापस लौटा था। अगला क्वेश्चन है मारवाड़ में सिंगोली और बिठोड़ा का युद्ध 1857 की क्रांति में आहुआ के ठाकुर गुलसाद सिंह ने किसे हराया था? इन्होंने हराया था जोधपुर के महाराजा तख्त सिंह और कैप्टन हीथकोट की संयुक्त सेना को। अगला क्वेश्चन है 1857 की क्रांति में किस अंग्रेज अधिकारी का सिर काटकर आहुआ के किले के दरवाजे पर लटकाया गया था? उस अधिकारी का नाम है मॉक मेसन, मारवाड़ का पॉलिटिकल एजेंट था उस समय।
अगला क्वेश्चन है मारवाड़ के लोक देवता मतलब पाबूजी किसके विरुद्ध गायों की रक्षा करते हुए वीर गति को प्राप्त हुए थे। तो ऊंट लाने का श्रेय किसे दिया जाता है, पाबूजी महाराज को दिया जाता है। और पाबूजी ने गायों की रक्षा करते हुए किसके विरुद्ध वीर गति को प्राप्त की थी, वीर गति। तो जिंदराव खींची जो कि इसके बहनोई थे, उसके विरुद्ध जाकर इन्होंने गायों को बचाकर उसकी विरुद्ध युद्ध लड़ा और वीर गति को प्राप्त हुए। अगर बात करें जो जिंदराव था ये कहाँ का था, तो ये जायल नागौर का था। अगला क्वेश्चन है जोधपुर के प्रसिद्ध जसवंत थड़ा जिसे राजस्थान का ताजमहल कहा जाता है, इसका निर्माण 1906 में किसने करवाया। तो इसका निर्माण करवाया था सरदार सिंह ने अपने पिता जसवंत सिंह द्वितीय की स्मृति में। अगला क्वेश्चन है स्वामी दयानंद सरस्वती को जोधपुर में नन्ही जान जो कि वेश्या थी द्वारा कांच मिला दूध या विष किस शासक के दरबार में दिया गया था। तो महाराजा जसवंत सिंह के द्वितीय के समय। अगला क्वेश्चन है मारवाड़ में सर्वप्रथम नगर पालिका की स्थापना कब और कहाँ हुई। 1884 ईस्वी में हुई थी जोधपुर के अंदर। अगला क्वेश्चन है वीर दुर्गादास राठौड़ ने शहजादा अकबर औरंगजेब का विद्रोही पुत्र को शरण देकर किस मराठा शासक के पास भेजा था। संभाजी के पास में। अगर संभाजी की बात करें तो संभाजी थे शिवाजी महाराज के पुत्र। अगला क्वेश्चन है मारवाड़ के किस शासक ने बक्सर विद्रोह 1900 में अपनी सेना जोधपुर लॉन्सर से चीन भेजी थी। तो महाराजा सरदार सिंह ने भेजी थी। अगला क्वेश्चन है प्रथम विश्व युद्ध के बाद वर्साई की संधि 1919 में भारत का प्रतिनिधित्व करने वाला मारवाड़ का शासक कौन था। महाराजा गंगा सिंह बीकानेर राठौड़ वंश का, परंतु जोधपुर से महाराजा सुमेर सिंह स्वयं युद्ध भूमि में गए थे। वर्साई संधि पर हस्ताक्षर गंगा सिंह ने किए थे जो राठौड़ वंश के थे, लेकिन जोधपुर रियासत से सुमेर सिंह और प्रताप सिंह ने युद्ध में भाग लिया था। अगला क्वेश्चन है जोधपुर में महिला बाग झालरा का निर्माण किसने करवाया था। गुलाब राय महाराजा विजय सिंह की पासवान ने। अगला क्वेश्चन है मारवाड़ के किस शासक को उसकी पासवान गुलाब राय के प्रभाव के कारण जहांगीर का नमूना कहा जाता है। महाराजा विजय सिंह को। अगला क्वेश्चन है मारवाड़ रियासत में बिगोड़ी क्या थी। तो यह नगद भू राजस्व प्रणाली थी। अगला क्वेश्चन है मारवाड़ यूथ लीग की स्थापना 1931 में किसने की थी। जय नारायण व्यास ने। अगला क्वेश्चन है जोधपुर के मेहरानगढ़ दुर्ग में फूल महल का निर्माण किस शासक ने करवाया था। महाराजा अभय सिंह ने। अगला क्वेश्चन है 1818 ईस्वी के संधि के बाद जोधपुर में नियुक्ति प्रथम पॉलिटिकल एजेंट 1857 की संधि के बाद जोधपुर में नियुक्त प्रथम पॉलिटिकल एजेंट कौन था। तो ये था विल्डर। अगला क्वेश्चन है मारवाड़ के राठौड़ वंश की कुलदेवी नागणेची माता की मूर्ति कर्नाटक से कौन लाया था। राव दुहड़े। अगला क्वेश्चन है बीटू सूजा ने अपने ग्रंथ राव जैत शिरोछंद में किसे कलयुग का कर्ण कहा है। राव लूणकरण को जो कि बीकानेर राठौड़ शाखा का था। अगला क्वेश्चन है गिरी सुमेल युद्ध के बाद शेरशाह सूरी ने जोधपुर का प्रबंध किसे सौंपा था। खवास खान को। अगला क्वेश्चन है मुगल मारवाड़ संघर्ष 30 वर्षीय युद्ध किस शासक की मृत्यु के बाद शुरू हुआ था। जसवंत सिंह प्रथम की मृत्यु के बाद 1678 ईस्वी के बाद। अगला क्वेश्चन है 1708 ईस्वी के देवारी समझौते में मारवाड़ के किस शासक ने भाग लिया था। अजीत सिंह ने। अगला क्वेश्चन है जोधपुर के किस शासक की मृत्यु पर मारवाड़ में शोक नहीं मनाया गया बल्कि उत्सव जैसा माहौल था। महाराजा मान सिंह, क्योंकि सामंत और जनता उनके हट से परेशान थे। अगला क्वेश्चन है स्वतंत्रता सेनानी बाल मुकुंद बिस्सा का निधन 1942 ईस्वी में किस कारण से हुआ था। जेल में भूख हड़ताल के कारण हुआ था। जोधपुर की विंडम अस्पताल में इनका देहांत हुआ था। अगला क्वेश्चन है कागा की छत्रियां किस समुदाय या व्यक्तियों से संबंधित है। जोधपुर राज परिवार के सदस्यों एवं सामंतों से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है खिड़िया और गींगला नामक पहाड़ियों पर दुर्ग का निर्माण किसने करवाया था। राव मालदीव ने। अगला क्वेश्चन है जोधपुर चित्रशैली में प्रेम आख्यानों जैसे ढोला मारू का सर्वाधिक चित्रण किस शासक में के समय हुआ था। महाराजा मानसिंह के समय। अगला क्वेश्चन है वीर विनोद ग्रंथ के अनुसार अकबर ने राय सिंह को 1572 ईस्वी में जोधपुर का अधिकारी क्यों बनाया था। ताकि मारवाड़ का रास्ता गुजरात अभियान के लिए सुरक्षित
रह सके। अगला क्वेश्चन है, मारवाड़ में डाबड़ा कांड 1947 ईस्वी में शहीद होने वाले प्रमुख किसान नेता कौन थे? तो ये थे चुन्नीलाल शर्मा। अगला क्वेश्चन है, जोधपुर के सरदार म्यूजियम का निर्माण किसने करवाया था? महाराजा उमेद सिंह ने। अगला क्वेश्चन है, मारवाड़ का भागीरथ किसे कहा जाता है? आधुनिक संदर्भ में नहीं, जल प्रबंधन के लिए। तो महाराजा जसवंत सिंह को मारवाड़ का क्या कहा जाता है? भगीरथ कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, मारवाड़ के किस शासक ने ईस्ट इंडिया कंपनी के विरुद्ध नागपुर के अप्पाजी भोंसले और नेपाल के राजा को शरण देने का प्रयास किया था? महाराजा मानसिंह ने। अगला क्वेश्चन है, मारवाड़ परगना विगत में मारवाड़ के कितने परगनों का वर्णन है? तो 7 परगनों का वर्णन है। जोधपुर, सोजत, जैतारण, फलोदी, बेड़ता, सिवाना और पोकरण। अगला क्वेश्चन है, जोधपुर के शासक अजीत सिंह की हत्या किसने की थी? उनके पुत्र भक्त सिंह ने। अगला क्वेश्चन है, राठौड़ शब्द की उत्पत्ति दक्षिण की किस राजवंश जाति से मानी जाती है? डॉक्टर ओझा के अनुसार तो राष्ट्रकूट जाति से। अगला क्वेश्चन है, राव जोधा के पुत्र बीका ने जांगल प्रदेश बीकानेर में राठौड़ वंश की स्थापना कब की? 1465 ईस्वी में। और स्थापना, राज्य की स्थापना की बात करें 1488 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है, मारवाड़ में सागड़ी प्रथा क्या थी? बंधुआ मजदूरी प्रथा। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान एकीकरण के समय जोधपुर के प्रधानमंत्री कौन थे? CS वेंकटाचारी, जो कि एक ICS अधिकारी थे। अगला क्वेश्चन है, मारवाड़ के किस लोक देवता को प्लेग रक्षक और ऊंटों का देवता कहा जाता है? पाबूजी महाराज को। अगला क्वेश्चन है, जोधपुर लीजियन के सैनिकों ने 1857 में किस नारे के साथ विद्रोह किया था? चलो दिल्ली मारो फिरंगी। अगला क्वेश्चन है, राव मालदेव ने अपने किस पुत्र को उत्तराधिकारी न बनाकर छोटे पुत्र चंद्रसेन को राजा बनाया था? राम, क्योंकि यह सबसे बड़ा पुत्र था। तो राम को उत्तराधिकारी न बनाकर छोटा पुत्र जो विद्वान था चंद्रसेन, उसको राजा बनाया था। और चंद्रसेन ने जीवन पर्यंत मतलब मृत्यु तक अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं की थी। अगला क्वेश्चन है, मारवाड़ के सामंतों को न्याय और फैसले का अधिकार किस शासक ने प्रदान किया? राव जोधा ने, सामंती व्यवस्था की शुरुआत में। अगला क्वेश्चन है, जोधपुर रियासत का वह गांव जहां के निवासियों ने पेड़ों को बचाने के लिए 1604 ईस्वी में कर्मा और गोराबाई के नेतृत्व में किया तो बलिदान दिया? तो ये था रामसड़ी गांव, खिजड़ली से बहुत पहले की ये घटना है। अगला क्वेश्चन है, किस इतिहासकार ने राव मालदेव को 52 युद्धों का विजेता कहा? फारसी इतिहासकारों ने। और इनके ग्रंथों की बात करें तो तारीख-ए-फरिश्ता में इसका उल्लेख मिलता है। अगला क्वेश्चन है, जोधपुर के उम्मेद भवन पैलेस, छीतर पैलेस का वास्तुकार कौन था? हेनरी वॉन लंचेस्टर, ये जयपुर के थे। अगला क्वेश्चन है एवं अंतिम क्वेश्चन है, आज़ादी के बाद जोधपुर के विलय पत्र पर हस्ताक्षर कब किए गए थे? 9 अगस्त 1947 को महाराजा हनुमंत सिंह द्वारा। तो दोस्तों, ये थे मारवाड़ रियासत के वो 100 प्रश्न जो RPSC की रीड है। मुझे उम्मीद है कि इन सवालों ने आपकी तैयारी की असल परख कर ली होगी। अगर आज आप इन सवालों से जूझ पाए हैं तो यकीन मानिए एग्ज़ाम हॉल में जीत आपकी होगी। अगर ये वीडियो आपके लिए मददगार साबित हुआ है तो एक लाइक ज़रूर करें और कमेंट में बताइए कि 100 प्रश्नों में से आपके कितने सवाल सही हुई हैं। अपनी तैयारी को धार देने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। मिलते हैं अगले वीडियो में मेवाड़ के इतिहास के साथ। हमने मेवाड़ का इतिहास तो पढ़ लिया, तो आगे हम मिलेंगे बीकानेर के राठौड़ वंश से संबंधित किस्सों के, मतलब कि बीकानेर रियासत के इतिहास के साथ में। तब तक पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। जय हिंद, जय राजस्थान।